एंकर मोनिका से सुने समाचार। मधुबनी। पूर्व मंत्री के आवास पर आयोजित अभिनंदन समारोह में कृषि मंत्री का भव्य स्वागत। मधुबनी जिले के लौकी प्रखंड क्षेत्र के नरहिया बाजार स्थित पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय के आवास पर जदयू के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन एवं मिलन समारोह आयोजित कर बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामनाथ ठाकुर का मिथिला की परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली लाभान्वित योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। किसानों को इसका पूरा लाभ मिले, इसके लिए कृषि विभाग प्रयत्नशील है। किसी भी कीमत पर बिचौलियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए किसानों को असली खाद और बीज उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि मंत्री ने लाइसेंसी दुकानदार को चेताया है कि किसानों को असली खाद और बीज ही बेचे। शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी और शिकायत सही पाए जाने पर नकली खाद और नकली बीज देने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में जहां कृषि के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, वहां विभाग द्वारा बोर्डिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे किसानों को खेती के लिए भरपूर पानी मिल सके। वहीं पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर दलित, महादलित, गरीब, मजदूर के योद्धा और मार्गदर्शक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रामनाथ ठाकुर को कृषि मंत्री बनाया गया है। इसके लिए उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन और बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, हमें पूर्ण विश्वास है कि रामनाथ ठाकुर के कृषि मंत्री बनने से किसानों के बीच खुशहाली आएगी। इस मौके पर द्वारिक पूर्वे प्रवीण गुप्ता, पप्पू गुप्ता, पूर्व मुखिया वैद्यनाथ शाह, मुखिया आनंद चौपाल, कामेश्वर यादव, केशव मंडल, विनोद मंडल, रमन मंडल, दयानंद शाह समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। बाहर में जाकर पूर्व के मुकदमा के एक भी मीडिया ने सही बात नहीं छापा। हाँ सर, तो देख रहे हैं कि आज जो है सो माननीय कृषि मंत्री आपके निवास स्थान पर आए, क्या था मुख्य उद्देश्य? सबसे पहले हम लोग के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी आए, इसके लिए बहुत बहुत उनको हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। और सब हम लोग खास के यहाँ के लोकही फुलपरास सभी यहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, सब लोग मिलकर उनको भव्य स्वागत किए। और हम लोग बहुत आह्लादित है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो गरीबों, कमज़ोर, पीड़ितों, खास के सामाजिक न्याय के जो पुरोधा थे और मार्गदर्शक थे, उनके संयोग से सुपुत्र भी हैं। तो दोनों स्तर पर हम उनको भारी स्वागत भी किए और धन्यवाद दिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो इनको केंद्र में जो राज्य मंत्री कृषि विभाग का जो बनाया गया है, उनके लिए बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद के साथ हम लोग उनको आज बहुत स्वागत किए हैं। आने वाला समय में जो खास के कृषि क्षेत्र में आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो योजना है, नीतीश कुमार जी का जो विजन है, उसको और बल मिलेगा। रामनाथ ठाकुर जी ने आश्वस्त किए हैं कि आने वाला समय में कृषि में बेहतर काम, खाद और हर उन्नत बीज के लिए हम चाहेंगे कि बिहार एक सुंदर क्षेत्र बने, कृषि क्षेत्र बने। किसानों के लिए खाद बीज के लिए क्या उपलब्ध है, क्या दिशा निर्देश दिया गया? दिशा निर्देश तो अभी तो पूर्णिया जाने के क्रम में आए थे, विभागीय उनका कार्यक्रम नहीं था, लेकिन इतना आश्वस्त किए हैं कि आने वाला समय में जो खाद और बीज का जो गुणवत्ता होगा उच्च स्तर पर होगा और कृषि अनुसंधान, कृषि कॉलेज हर स्तर पर वो मॉनिटरिंग करके चाहेंगे कि बिहार उन्नत खेती, उन्नत दिशा, बिहार देश का सर्वोत्तम राज्य बने कृषि क्षेत्र में, उसके लिए पूरे प्रयास करें। किसानों के लिए क्या उपलब्धता की है? किसानों के लिए उपलब्धता यही है कि आने वाला समय में सुंदर उनको बीज मिले, गुणवत्तापूर्ण बीज मिले, खाद मिले, समय पर हमको लगता है कि कृषि संबंधी जो भी
संसाधन है उसको मजबूती से वो चाहेंगे कि बिहार में उपलब्ध ये कराओ। भारत नेपाल के सीमा क्षेत्र है, तो ऐसा जगह है कि जहाँ नदी और वर्षा की नहर की सुविधा नहीं है, तो वहाँ जो है सो किसानों के लिए क्या व्यवस्था किया जाएगा पानी के? पानी का देखिए अभी तो स्थिति बढ़िया है, नेपाल के चलते सीमावर्ती इलाका है ये, तो बराबर बाढ़ और सुखाड़ दोनों लगा रहता है, लेकिन इस बार मानसून बढ़िया है। जहाँ बोर्डिंग नहीं है, हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में अच्छी खेती बिहार में, उत्तर बिहार में हो। क्या सुनना हुआ सर? लक्ष्मेश्वर राय, पूर्व मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, जदयू बिहार। विधानसभा है वो लौखा विधानसभा नेपाल के सीमा से जुड़ा हुआ है, और नेपाल और लौखा की दूरी, आप जब लौखी से जाएंगे तो 1 किलोमीटर के दूरी पर हमारा नेपाल और लौखी है। वहाँ पर किसानों की सवाल आपने उठाया। किसानों के लिए सबसे बड़ा खाद और बीज में नकली खाद का काम रोका जाएगा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा निर्देश है तो नकली खाद को रोका जाए। नकली खाद बीज नहीं दे, यह किसान के हित में होगा। दूसरी बात, जहाँ पर स्टेट चापाकल बंद पड़ा है, हम तो कहेंगे पूर्व मंत्री जी को कि जहाँ पर चापाकल बंद है उसको स्टेट चापाकल को चालू कराया जाए, और हर ब्लॉक में कम से कम 100 स्टेट बोरिंग नहीं, चापाकल 100 एक ब्लॉक में कम से कम आपको दिलवाया जाए, जो वहाँ किसान के हित में होगा। जहाँ पर चापाकल स्टेट बोरिंग नहीं है वहाँ पर स्टेट बोरिंग की व्यवस्था हो, जो किसान के हित में होगा। क्या सुनना हुआ सर? मेरा नाम है दोरिक पूर्वे, जनता दल यू। कि किसानों की समस्या आप मंत्री जी के पास रखे और वो वक्ताओं ने कहे, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, ये क्षेत्र जो है लौखा विधानसभा खास करके ये कृषि क्षेत्र है, और कृषि में भी उन्नत क्षेत्र है। इस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। धान की इतनी पैदावार इस क्षेत्र से होती है, और गुणवत्तापूर्ण धान, एक से एक किस्म का धान यहाँ उत्पादन होता है। लेकिन किसानों के साथ बड़ी समस्या है कि नकली खाद बीज, जो अभी हमारे गार्जियन दोरिक पूर्वे जी बता रहे थे, और सिंचाई की व्यवस्था के संबंध में इन्होंने जो कहा, उसमें एक कड़ी मैं और जोड़ना चाहूँगा कि ये क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ है, तराई क्षेत्र है, और नेपाल से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो बिहार में प्रवेश करती है वो इस क्षेत्र को भी छूती है। अगर हर नदी पे छोटा छोटा स्लुइस गेट लगवा दिया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ के लगभग 80% क्षेत्र में सिंचाई उस नदी से, पहाड़ी नदी से हो जाएगा,
जो कि अभी तक नहीं हो पाया। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। मैं जनता दल यूनाइटेड का एक कार्यकर्ता हूं। मैं प्रदेश सलाहकार समिति का मेंबर हूं।